वेलकम बैक। मैं लवकेश साहब आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन बनते हो, चाहे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन चाहे आपके प्रीवियस के टेट एग्ज़ाम के हो, चाहे वो किसी और स्टेट टेट एग्ज़ाम के हो, हम सभी से क्वेश्चन उठा रहे हैं और आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आपका जो 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम है ना सी टेट का, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। 140 प्लस भी आपके आ सकते हैं यदि आप पैडागोजी के जो है टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक्स नहीं सब्जेक्ट हैं, उन पर फोकस करते हो और उतना ही फोकस आप आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पे भी करते हो। क्योंकि होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, पैडागोजी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो सिर्फ करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पे, जो सिर्फ 30 नंबर के आते हैं, और पैडागोजी आपके कवर करते हैं 120 नंबर। तो आपको इनको भी हल्के में नहीं लेना, इनको भी आपको 30 यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपके 30 में से 25 सही जाने चाहिए, तभी आपका 145, किसी में 30 में से 29 आ रहे हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी सबसे आसान आती है आपकी, उसमें आपके 140 मतलब आपके 30 में से 29 आराम से आ सकते हैं, तब जाके आपका 140 स्कोर बन पाएगा कहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इससे पहले मैंने वीडियोस आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर दी है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये होगा। आपका पहला क्वेश्चन है, किसने मातृभाषा और कार्य सहित तात्कालिक वातावरण के उपयोग की सलाह दी ताकि बच्चे को समाज के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण में समाजीकरण के संसाधन के रूप में देखा जा सके। तो देखो, इतनी बड़ी इन्होंने बात बोल दी है, तो ये बात किसने बोलते हैं आपको बताना है। देखो, होता यह है, आपका जॉन डेवी है ना, जॉन डेवी हो गया, आपका थॉर्नडाइक हो गया, आपका पैवलो हो गया, आपका स्किनर हो गया, हर किसी ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोटेशन दी है, कुछ ना कुछ किसी ने डिफिनेशन दी है ना, किसी ने विकास की दी है, किसी ने डेवलपमेंट की दी है, किसी ने इंटेलिजेंस की दी है। तो आपको ना ये रटनी पड़ेंगी। जैसे महात्मा गांधी ने बोली है, जो ऊपर पूरी बात बोली है, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। अब आपको यदि आप इन सबको एक पेज पर लिख लेते हो, चिपका लेते हो कहीं, है ना, या फिर किसी रजिस्टर में लिख लेते हो, उसका रिवीजन करते हो, तब तो आपको इनका पता होगा और आप आंसर लगा पाओगे। अन्यथा आपका जो है ऐसे क्वेश्चन को है जो है आपको, अगर यदि आप सी टेट का दे रहे हो एग्ज़ाम, तो आप लगा सकते हो, तुक्का क्या पता सही चला जाए, तो आपका मार्क्स जो है कटेगा नहीं। लेकिन यदि आप DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना ही बेटर होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, मूल्यांकन केंद्रित होनी चाहिए या विषय केंद्रित। पहले टाइम में होता था कि टीचर सेंटर्ड होती थी, है ना, आपको जो है सब्जेक्ट वाइज होती थी, सब्जेक्ट सेंटर्ड, मूल्यांकन दिया तो होगा ही नहीं आपको। अब जो है हमें अब की बतानी है, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिपक्व विद्यार्थी। अब जो परिपक्व विद्यार्थी होता है उसके बारे में कुछ बातें बोला कि आपको बताना कौन सा यहाँ सही होगा। पहला ऑप्शन है, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। देखो, भावनाओं का स्थान होता है, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे आप लॉ में चले जाइए, चाहे आप पुलिस में चले जाइए ना, चाहे आप टीचर बन जाइए, चाहे आप साइकोलॉजी पढ़िए। साइकोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है भावनाओं को, है ना, इस पर भी पूरी थ्योरी बनाई हुई इन लोगों ने। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो शीघ्र समाधान कर लेते हैं जो परिपक्व विद्यार्थी होता है, हर बार ऐसा नहीं होता भाई। परिपक्व विद्यार्थी भी टेंशन में आ सकता है, बहुत दिनों तक वो जो है एंजाइटी और तनाव में रह सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि तुरंत अपने जो द्वंद्व है उनका समाधान कर ले। तो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत होगा। सी ऑप्शन आपका, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभी लगता है जो स्टूडेंट को, कभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा है ना, उसको कोई जो है कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, और उसको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर ना, अभी उसे एक सब्जेक्ट पढ़ना है और उसका अभी एग्ज़ाम है 6 या 5 महीने बाद, है ना, और उसकी तैयारी सही चल रही है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो गया। तो कहीं ना कहीं उसको माइंड में यार बोर हो चुका हूँ, क्यों ना एक सब्जेक्ट चेंज कर लेता हूँ, मतलब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ कुछ घंटे कुछ इसके लिए। तो क्या है, ये इमोशनली वो है, क्योंकि बंदा क्या है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मार चुका है, एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर हो चुका है, जो उसकी रुचि है, जो मोटिवेशन है वो कम हो चुका है। तो ऐसा कर सकता है। तो क्या है, कहीं ना कहीं भावनाएं भी तो आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, कठिन परिस्थिति में भी ध्यान से विचलित नहीं होगा। भाई, कठिन परिस्थिति में विचलित हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस उस वक्त जितने वो घंटे कठिन परिस्थितियों में, जो नॉर्मल परिस्थिति में जो बच्चा 8 घंटे पढ़ता था, कठिन परिस्थिति में वो 5 घंटे पढ़ रहा है, 3 घंटे पढ़ रहा है, हो सकता है ना। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत होगा। यहाँ पर सिर्फ आपका जो है सी ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि
निम्नलिखित में से, और बोला है अब तो ये माना गया है, अब तो ये भी हो रहा है कि आपको DSSS में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके जो है CTET में भी इस तरीके के अब क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करें। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है कि मस्तिष्क वास्तविकता के केंद्र में है, वास्तविकता के केंद्र में मस्तिष्क। तो ये आदर्शवादी थे, यथार्थवादी थे, प्रकृतिवादी थे, व्यवहारवादी थे। तो ये थे आपके आदर्शवादी। अब देखो आपको ये तो पता ही आदर्शवादी थे, अब आपको ना ये भी पता होना चाहिए कि आदर्शवादी में आपके कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं। पैवलोव कौन है, थोर्नडाइक कौन है, ये कौन से प्रकृति के है ना, जो है आपका वाइगोत्स्की हो गया या आपके पियाजे हो गए, तो आपको पता रचनावादी हो गया ना, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हो गए, ये तो इसको फॉलो करते हैं। लेकिन और के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए कि ये आदर्शवादी है या व्यवहारवादी है या फिर मानवतावादी है। जैसे आपका होगा, आपका मानवतावादी में आपका कुछ मैस्लो ये आते हैं मानवतावादी में आपके, है ना। तो यहाँ पर जो आपका एक ऑप्शन है वो ठीक होगा। आपको इसी तरीके से पता होनी चाहिए कि कौन सा किसको फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छात्र के कार्यों का संग्रह। अच्छा, यहाँ पर आपका डैश छात्र के कार्यों का संग्रह है, यहाँ पर डैश होना चाहिए था, डैश छात्र के कार्य का संग्रह है और विकास आत्म परावर्तन और उपलब्धि को दर्शाता है। विकास आत्म परावर्तन और उपलब्धि को दर्शाता है, ये 3 चीज़ों को दर्शाता है। तो क्या है आपका, छात्रों के कार्यों का संग्रह, निर्णय नहीं है ना, आपका मूल्यांकन भी नहीं है। अब आप कन्फ्यूज हो गए संचयी रिकॉर्ड में और पोर्टफोलियो में। तो आपको यहाँ पर जो आप ऑप्शन नंबर जो बी है, पोर्टफोलियो ठीक होगा, लेकिन पोर्टफोलियो से बड़ा होता है आपका कुमुलेटिव रिकॉर्ड, जिसे हम संचयी रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पहला चरण है। अच्छा, कोई डैश नहीं है ना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला चरण है जो सूचना रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। देखो कौन सा पहला चरण है आपको बताना, तो ये आपके तीनों ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो ये सभी ऑप्शन होगा ठीक है। अब आप कह सकते हो कि पहला चरण पूछिए भाई, जब हम सूचना को रिकॉर्ड करते हैं ना तो तीनों चीज़ आती है, भंडारण भी होता है सूचना का, यहाँ पर क्या है, संकेंद्रीकरण भी होता है, पुनर्प्राप्ति भी होती है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती है जब आप किसी सूचना को रिकॉर्ड करते हो, अपने माइंड में रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो कौन सा कथन गलत है आपको बताना खेल के बारे में। देखो खेल देखो हमें आनंद देते हैं, बिल्कुल ठीक। जब हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं या बच्चे बोर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो खेल को प्रीफर करते हैं। यह नियंत्रित होते हैं। खेल क्या नियंत्रित होते हैं? नहीं, खेल तो भाई स्वतंत्र होते हैं बच्चे की प्रकृति में, है ना, बच्चे के स्वभाव में। वो कुछ काम इसलिए सोच के नहीं करता कि हमें इससे करने से मुझे फ़ायदा होगा नुकसान होगा, नहीं। वो सिर्फ आत्म संतुष्टि के लिए या फिर खुद खुश होने के लिए, आनंद के लिए खेलता है किसी खेल को। तो वही प्रक्रिया, तो यहाँ पर जो नियंत्रित की बात की गई है, बल्कि खेल नियंत्रित नहीं होते, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया, गलत कथन पूछा था, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होती है। देखो सन है तो वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होगा इस एज में, और जो है डॉटर है तो वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होगी इस एज में। ऐसा कॉन्सेप्ट है, फ्रॉइड ने दिया है, आप थ्योरी पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका, पढ़ लेते पहले। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रॉइड द्वारा क्या नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, फ्रॉइड ने किस नाम से इसको संदर्भित किया गया है ना, कि जो लड़का है वो मदर की तरफ मदर की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर उनकी तरफ ज़्यादा उसका रुझान है ना, उनको अपने मतलब अपने जो फादर है उससे उनसे ईर्ष्या करता है, फादर से, है ना। यदि वो मदर के पास आते हैं, उनसे ज़्यादा बात करते हैं, कुछ भी इस तरीके से, तो ये जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है जो डॉटर है वो फादर की तरफ ज़्यादा ध्यान रखती है, मदर को एक ईर्ष्या वाली निगाह से देखती है, दुश्मनी की निगाह से देखती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है, क्योंकि हमने लड़के की बात की गई, सन की बात की गई है, सन है आपका ओडिपस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में जो है डैश है, डैश अधिगम तकनीक और संस्कृति के माध्यम से है, ठीक है। शिक्षण विधि अधिगम तकनीक और संस्कृति के माध्यम से है, या फिर शिक्षण विधि शिक्षा शास्त्र अधिगम तकनीक और संस्कृति के माध्यम से है, ठीक
ठीक है, या फिर तत्व ज्ञान पहले हम पूरा पढ़ ही लेते हैं। डैश अधिगम तकनीक और संस्कृति के माध्यम से है, यह शिक्षक के विश्वास की कैसे सीखना चाहिए, यह शिक्षक के विश्वास की कैसे सीखना चाहिए और क्या करना चाहिए के आधार पर निर्धारित होता है। तो देखो आपको यहाँ पर देखो शिक्षण विधि नहीं होगा, तत्व ज्ञान भी नहीं होगा और शिक्षण तकनीक भी नहीं होगा, ये होगा शिक्षा शास्त्र, पैडागोजी। आप इंग्लिश पैडागोजी पढ़ते हो ना, इंग्लिश कैसे सिखानी है, तो इंग्लिश कैसे सिखानी है अधिगम तकनीक और संस्कृति के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर जो आपका अभी ऑप्शन है वो ठीक होगा। भी शिक्षा शास्त्र में तो देखते हैं हम कि शिक्षण तकनीक क्या होनी चाहिए, किस संस्कृति का बच्चा है, तो उसके भी इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से कौन पूछताछ कौशल का एक घटक नहीं है। पूछताछ कौशल का घटक नहीं है आपको वो बताना है। पर्सन की संरचना, भाई आप पहले पर्सन को जो है बनाओगे, है ना। पूछताछ में होता है पहले आप एक पूरा पर्चा बना लेते हो क्वेश्चंस के कि हमें ये क्वेश्चन पूछने। जैसे कि यदि आप टीवी देखते हो, डिबेट होती है, तो बहुत सारे जो है टीवी जो मीडिया वाले जो लोग होते हैं वो क्वेश्चंस का पूरा पर्चा लेकर बैठते हैं कि हमें इन टॉपिक पर सामने वाले पर्सन से, जो भी चेयर पर्सन है वो, उससे क्या क्वेश्चन करने हैं उसका हमें उत्तर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ठीक होगा। दूसरा ऑप्शन है पूछताछ की प्रक्रिया। पूछताछ की प्रक्रिया कैसी होगी, प्रक्रिया प्रोसेस किस फेज में जाएगी। आप उन्हें जो क्वेश्चन वर्बली पूछना चाहते हो, इंटरव्यू के माध्यम से पूछना चाहते हो, इनडायरेक्ट वे में पूछ रहे हो, है ना। होता है ना आपका एक तो संरचित होता है, एक असंरचित होता है कि आपने बिल्कुल तैयारी करा के पूरी प्लानिंग, यहाँ बिना प्लानिंग के होता है ना। या फिर आप उसे लिखित रूप में दे रहे हो जो क्वेश्चन है पूछताछ के लिए, तो क्या है ये आठ तरीके होते हैं। तो यहाँ पूछताछ की प्रक्रिया भी ध्यान मायने रखती है। सी ऑप्शन है सामने की सीटों पर बैठे छात्रों को प्रश्नों को संबोधित करना। तो सामने जो बच्चे बैठे हैं क्या आप सिर्फ उन पर ही वो करोगे कि क्वेश्चन उनसे पूछना या फिर उनसे ही इंटरेक्शन करना, यहाँ पर कुछ ये बोला जा रहा है। तो ऐसा नहीं भाई, हमें सब पे ध्यान देना है। तो जो डी ऑप्शन है, आप जो सी ऑप्शन है आपका वो गलत होगा। तो कौन सा क्वेश्चन था, घटक नहीं है, घटक नहीं है वो आपका सी ऑप्शन है। और जो घटक है वो पहला और दूसरा है। तो यहाँ पर जो नहीं वाला है वो पूछा था, डी ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर आपको जो है एक चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो, एक वीडियो आपकी पैडागोजी की इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आपका जो 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम है, आज आपकी मेरे ख्याल से 13 अगस्त आज आपके पास 7 दिन है, 14 अगस्त आज आपके पास 7 दिन है ना, 7 दिन, 70 नहीं 7 दिन है आपके पास। इन 7 दिनों में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जो लास्ट के जो 2 दिन बचेंगे आपको उसमें से कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ जो पढ़ लिया है सिर्फ उनको ही ध्यान रखना, ठीक है ना। कुछ नया नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा नया नहीं पढ़ना, ठीक है ना, कि आप नई थ्योरी पढ़ रहे हो कोई, है ना, तो वो नहीं करनी, वो गलती नहीं करनी। जो पहले आपने पढ़ लिया उन चीज़ों को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। 19 तारीख को और 20 तारीख को आपको अपना जो है एग्ज़ाम देने अच्छे से जाना है। तो यदि आप इस चैनल पर पहले आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और जब आपका 20 अगस्त को जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो इस चैनल पर मैं आपको जो है DSSB का जो आपका एग्ज़ाम होता है टीचिंग का, उसमें पार्ट जो फर्स्ट आता है और पार्ट जो सेकंड आता है, इन दोनों के लिए मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ। यदि आप वीडियोस देखना मतलब यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।